सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना आसान तो है ही, ये बेहद टेस्टी बनकर तैयार भी होती है। और जब आप इसको एक बार अपने घर पर ट्राई कर लेंगे तो मेरा प्रॉमिस है कि आप बाहर से दाल फ्राई खाना भूल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप अरहर की दाल ली है, यानी कि तुअर की दाल। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने से ये जल्दी भी बनती है और हेल्दी भी हो जाती है। और साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ हमें मसाले चाहिए। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये मैंने 4 टेबलस्पून प्योर घी लिया है। इस दाल का असल टेस्ट जो है वो प्योर घी में ही आता है, लेकिन आप चाहें तो तेल, बटर या फिर डालडा घी में भी बना सकते हैं। 2 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे या फिर टेस्ट के मुताबिक ले लें। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून नमक है जो कि हमने पहले भी ऐड किया है तो केयरफुली ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और इसमें तड़का लगाने के लिए हाफ़ टीस्पून ज़ीरा लेंगे। 2 से 3 लहसुन के क्लोव्स हैं जिनको कि बिल्कुल बारीक काट लिया है। और हाफ़ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कि ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में हम दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे और जितनी हमारी दाल है उसका दुगना हम पानी लेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है तो यहाँ पर हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। क्योंकि दाल भीगी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेगी। साथ ही में हम इसमें नमक और हल्दी भी डाल देंगे, इसको मिला देंगे। और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे। और जब एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना ये दाल जो है ओवर कुक हो जाएगी। जब तक हमारी दाल पक रही है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जो हमने घी लिया है उसकी आधी क्वांटिटी हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि 2 टेबलस्पून घी मैंने यहाँ पर गरम कर लिया। और जैसे घी गरम होगा हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और जो हमने साबुत लाल मिर्चें ली हैं वो भी डाल देंगे। और हरी मिर्चों की आधी क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे, आधी हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे जिससे कि इन तीनों का फ्लेवर घी में रिलीज़ हो जाएगा। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज को बस लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पर प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। तो हमारी प्याज यहाँ पर लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ में जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। और बस थोड़ा सा पानी डालकर 1.5 से 2 मिनट के लिए हम अदरक, लहसुन और पाउडर्ड मसालों को भून लेंगे ताकि इसमें जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। 1.5 से 2 मिनट हमने मसालों को भून लिया है। अब हमें इसमें टमाटर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं टमाटरों को कद्दूकश करके इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आप इसको कद्दूकश कर लें या फिर मिक्सी में दरदरा सा पीस लें। अगर आप इसको बारीक काट कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको भूनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप चाहें तो इसको ढक कर भी पका सकते हैं जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमें इसको टमाटर का पानी ड्राई होने तक फ्राई कर लेना है। इस दरमियान हम अपनी दाल को चेक कर लेंगे, इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ करेंगे। और ये देखिए हमारी दाल तैयार हो गई है। अब हमने जो मसाला तैयार करा हुआ है उसमें हम इसको डाल देंगे। इधर हमारे टमाटर भी मसालों के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी दाल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर हाई रखना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम दाल को पकाएंगे जब तक कि दाल में एक उबाल नहीं आ जाती। और फिर जब एक उबाल आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को लो करके 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर भी पकाएंगे जिससे कि सारे मसाले दाल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पानी डालना है तो गर्म पानी डालकर इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। 1 से 1.5 मिनट लो हीट पर पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निश कर लेंगे। अब हम अपनी दाल का तड़का तैयार कर लेंगे। तो हम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब प्योर घी को गर्म करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, कुछ सेकंड सौटे करके लहसुन डाल देंगे और इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे।
ज़ीरे को हमने लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लिया। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। फ़ौरन मिलाकर इसको दाल में डाल देंगे, वरना हमारी कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो काली पड़ जाएगी। हम अपनी तैयार की हुई दाल को एक सर्विंग बोल में निकालेंगे और ऊपर से हमने जो तड़का तैयार करा है वो हम इसमें डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और हरी मिर्च से। और ये लीजिए, हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस दाल फ्राई बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे कि ये कितनी अच्छी बनती है। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वन टाइम कर लीजिए। थैंक यू।